सभे बटाइली हा जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई, झूठ के सच सच के झूठ लिखता, कोठा वाली से भी सस्ता। यो व्हाट्सअप। तो भाई कैसे हो आप लोग? भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं दूंगा। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया था, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, आज चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा एक अच्छा पॉडकास्ट हो सकता है, एक सिंपल पॉडकास्ट हो सकता है, जहाँ हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल क्रेडिट्स टू क्या बोलते हैं अजीत अगरकर की, उसने एक्चुअली में काफ़ी अच्छा स्क्वाड, मैं तो कहूँगा कि डिसेंट सा स्क्वाड, डिसेंट भी नहीं मतलब जो उम्मीद है वैसा स्क्वाड डाला है। तो ठाकुर, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि पहले तो मुझे ये बता कि तेरे क्या थे इनिशियल थॉट्स जब तूने ये चैप्टर, एक तो भाई बहुत डिले किया है लोग ने, पता नहीं क्यों, लेकिन क्या थॉट्स तेरे इस स्क्वाड पे? तू म्यूट है, तू म्यूट है, तू म्यूट है। म- मेरा मतलब ये कहना है भाई कि जो तूने बोला कि बहुत डिले किया ये लोगों ने, मैं भी वही सोच रहा था कि भाई ऐसा तो कुछ खास किया नहीं तुमने डिले करके। तो जब डिले करना है पहले ही बता देते, ये तो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड स्क्वाड थी एक्सेप्ट फॉर सम चीजें जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऑल एंड ऑल भाई एक्सपेक्टेड ही स्क्वाड है, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, हियर एंड देयर थोड़ी बहुत चीजें हैं, पर ठीक है। ओवरऑल अबोव एवरेज बोलूंगा मैं भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर का स्क्वाड आया था ना, उसके बाद से मैं थोड़ा डरा-डरा चल रहा था। इनफैक्ट टी20 वर्ल्ड कप विन के बाद जो हमारे कुछ मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से हार्दिक पांड्या से हट गया कैप्टेंसी, शुभमन गिल को एक बार वाइस कैप्टन बनाया, अभी रिसेंटली अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है। इनफैक्ट जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा स्क्वाड था, उसपे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात की थी, हमको थोड़ा वियर्ड लग रहा था। लेकिन ओवरऑल मेरे को स्क्वाड अच्छा लगा, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि वो है ना ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहा अजीत अगरकर की। रिसेंटली जो करुण नायर वगैरह का जो एक वेव चल रहा था, अ, तुम्हें पता है करुण नायर क्यों परफॉर्म कर रहा है ना, जस्ट जिसको पता है उसको पता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरे को अच्छा लगा। तो मैं कुछ चीज़ों पे सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, वो है शुभमन गिल द वाइस कैप्टन। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई रैंडम टी20 सीरीज का वाइस कैप्टन नहीं बनाया उसको। एक आईसीसी के मेगा इवेंट का, आर्गुएबली इंडिया के लिए करंटली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। अगर ये इवेंट जैसा चाहते हैं, अगर जीत गई इंडिया, ठीक है, तो रोहित का करियर एक्सटेंड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इतने 2-4 महीने में गौतम गंभीर ने ब्लंडर मारे, लोग सब भूल जाएंगे। लोग सब कुछ भूल जाएंगे, सबको लगेगा कि मास्टरपीस है। लेकिन अगर खराब गया, तो भाई बम्बू इफेक्ट हो जाएगा। मेरे को लगता है रोहित, जडेजा, विराट का, यानी लास्ट लास्ट ओडीआई, कुछ क्या कहते हैं, लास्ट ओडीआई अपीयरेंसेस भी हो सकते हैं। ऐसे में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना, अ, भाई क्यों बनाया? मेरे को अगेन आई वांट टू अंडरस्टैंड द थियरी बिहाइंड इट। मैंने शायद अभी तक शुभमन गिल ने एक भी वाइस कैप्टेंसी की नहीं है, जितना मुझे पता है। वाइस कैप्टेंसी, उसने कैप्टेंसी की नहीं है इंडिया के लिए। इनफैक्ट जो उसने डोमेस्टिक में भी कैप्टेंसी की है, कुछ भी आईपीएल में जो कैप्टेंसी की है, वो मुझे उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जब तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या है, तो तुम क्यों समवन लाइक शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे हो? इनफैक्ट तुम्हारे पास लाइक्स ऑफ बुमराह है, चलो बुमराह मान लो इंजर्ड है वगैरह, तो तुम्हारे पास समवन लाइक केएल राहुल राहुल था ही तुम्हारे पास। केएल राहुल, प्रोबेबली वो लोग शायद 11 में रखने के लिए श्योर ना हो, लेकिन श्रेयस अय्यर अगेन वो काफी क्रेडिबल बंदा है। उसने केकेआर के साथ जो किया उसके अलावा जो मुंबई के लिए भी डोमेस्टिक सर्किट में करता हुआ आ रहा है। अभी रिसेंटली शायद साइकिलिस्ट गया। सीन होगा, मिडल ऑर्डर में शायद उसकी जगह फिक्स ना हो भाई, इसीलिए। तो मतलब तू मतलब अगेन, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे तुम, मतलब तू क्या कहना चाहता है कि ऐसा पॉइंट आ सकता है कि केएल राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में से ऐसे 2 ही लोग खेले? मेरे हिसाब से तो मैं बहुत क्लियर हूँ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत खेलेंगे, केएल राहुल मेरा बैकअप है। और जिस तरह से शुभमन गिल अनाउंस हो गया है एज़ अ वाइस कैप्टन, तो ये भी फिक्स कर दिया कि यशस्वी जायसवाल को एक भी मैच नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल कोई इंजर्ड होता है। तो एक ये भी सर्टेन है। तेरे क्या थॉट्स है शुभमन गिल द वाइस? मेरे ख्याल से भाई, अरे शुभमन गिल द वाइस कैप्टन से पहले मैं ये बोलूंगा लास्ट पॉइंट पे कि मेरे ख्याल से केएल राहुल को मौका मिलेगा ऋषभ पंत के ऊपर। ये मेरा मानना है। नहीं, जैसा उस पे अपने बात करेंगे, लेकिन पर्सनली मैं मेरे को नहीं लगता है। उस पे चल अपने बात करेंगे, उस पे अपने आएँगे। लेकिन शुभमन गिल द वाइस कैप्टन पे तू थोड़ा अपने थॉट्स इनफैक्ट भाई मेरे को शुभमन शुभमन गिल का जो कैप्टेंसी या शुभमन गिल की वाइस कैप्टेंसी या शुभमन गिल के लीडरशिप रोल मेरे को कभी सही नहीं लगा। वो मैंने उसको गुजरात टाइटंस में भी देखा, वो एकदम क्लूलेस बंदा लगता है मेरे को कैप्टेंसी या वाइस लीडरशिप रोल के लिए। वो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा कर सकता है, मेरा तो पर्सनली यही मानना है भाई। क्योंकि गुजरात जायंट्स में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैच बाहर से आशीष नेहरा और वो लोग चलाते हैं, वो बस रूल्स को ऑर्डर्स को फॉलो करता है। कहीं न कहीं हो सकता है ऐसा कि इनको बस एक डमी कोई वाइस कैप्टन के रूप में कोई ना कोई चाहिए था, जिसका बस ऐसे नाम देना ही हो। तो मेरे को लगता है उस वजह से शुभमन गिल का जो भी है वो सिलेक्शन हुआ होगा उस रोल के लिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ इंजरी कंसर्न्स रहे या जो भी। तो
पता नहीं भाई मेरे ख्याल से, क्योंकि देख हार्दिक पांड्या पे मैं क्यों नहीं श्योर होता हूँ। हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहा था भाई। खेला ना, शायद नहीं खेल रहा था वो। अरे यार हर मैच रेगुलरली नहीं खेला है, मैं बड़ौदा के सब मैच में जाके यही देखता था कि वो वह- खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो सैयद मुश्ताक खेला, वो वडोदरा के लिए हाँ। कई मैचेस खेला, लेकिन मुझे लगता है वर्कलोड के कारण उसने सारे मैचेस नहीं खेले, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन भाई शुभमन गिल ने तो उतना भी नहीं खेला है। शुभमन गिल तो खाली 2 टेस्ट मैच जो बॉर्डर गावस्कर में खेला, उसके उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खेला है, डोमेस्टिक तो कुछ ही नहीं खेला उसने। क्योंकि देख अपने ये बात हो रही है कि इंजरी कंसर्न्स की बात हो रही थी, इंजर्ड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने ये बात कर रहे हैं कि सर्टन कौन है? विराट कोहली सर्टन है, उसको तुम बनाओगे नहीं, ठीक है? उसके अलावा ये हार्दिक पांड्या हर 5 के 5 या 6 के 6 मैच में सर्टन है। प्लस हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है ना। तुम्हारा जो सबसे प्रीमियर व्हाइट बॉल टूर्नामेंट आईपीएल उसमें उसने ऑलमोस्ट 2 बार जीत लिया था। तो उसने हम्म। प्रूव किया है। ठीक है। मैं इससे इतना कुछ हो नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन जो उससे बड़ा जो सबसे बड़ा पूरा का पूरा पॉइंट आया था, आई होप मैं तुम लोगों को स्क्वाड नहीं दिखाऊँगा, मेरे हिसाब से सबको स्क्वाड पता ही होगी। लेकिन फिर भी जस्ट एक बार मैं दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस किसी को पता ना हो। तो स्क्वाड में सबसे बड़ा जो मेरे को एक्चुअली में शॉक था मैं थोड़ा कि मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट ही नहीं किया गया है, और उसको सिलेक्ट न करने के पीछे रीज़न भी दिया है। तो रोहित शर्मा ये बोलते हैं कि मोहम्मद सिराज नए बॉल से थोड़ा बेटर है, लेकिन एज़ द बॉल मतलब जैसे ही बॉल पुराना होता है, मोहम्मद सिराज उतना अच्छा नहीं है। ये उसका प्रॉपर स्टेटमेंट है। पहले मुझे लगा ऐसे ही ट्रोल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट है। तो तेरे क्या थॉट्स हैं सिराज के एक्सक्लूजन पे? और फिर अपने बात करेंगे जो उसके बैकअप को लिया। लेकिन अर्शदीप सिंह को मोहम्मद सिराज के आगे लिया। अर्शदीप सिंह शायद विजय हज़ारे का हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। एंड इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लग भी रहा था लॉन्ग टाइम ड्यू है। मैं तो अर्शदीप को रेड बॉल में भी देखना चाहता था। तेरे क्या थॉट्स हैं सिराज के एक्सक्लूजन पे? ये एक्चुअली में बड़ी बात है। हाँ, बात तो बहुत बड़ी है जो सिराज का जो एक्सक्लूजन हुआ है, लेकिन सिराज की जगह जो अर्शदीप सिंह का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं अर्शदीप डेथ में एक ज़्यादा बेटर बॉलर है, साथ ही साथ पावर प्ले में भी एक ज़्यादा बेटर और एक अलग ऑप्शन हमको प्रोवाइड करता है। सिराज का जो एक्सक्लूजन है वो उतना जस्टिफाइड नहीं है, जैसा कि यहाँ ये जो भी स्टैट्स तू दिखा रहा है, इसको ज़ूम इन करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिराज का एक्सक्लूजन इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन जो उसका जो उसका जो भी जिसको सिलेक्ट किया गया है अर्शदीप सिंह को, वो सिलेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसीलिए कहीं न कहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसमें सिराज का सिलेक्शन नहीं है, मैं उससे मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ उस बात को लेके, या मेरे लिए वो कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मेरे को लग रहा है कि ये लोग सिर्फ़ 2 पेसर और एज़ अ थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाने की मतलब जो अर्शदीप के बाद यानी 4th पेसर लेके जाने की मेरे को उतनी ज़्यादा नीड नहीं लग रही थी। अगर कोई 4th पेसर होता और वो सिराज नहीं होता, तब मेरे को ज़्यादा खराब लग रही होती वो चीज़, और फिलहाल के देख, लिए तो मेरे हिसाब से एक्चुअली होना चाहिए। देख, अपने किसको लेके जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। ये दोनों के दोनों इंजरी प्रोन है करंटली, ठीक है? इनफैक्ट ये तक बात हो रही है कि शायद बुमराह स्टार्टिंग के कुछ मैचेस मिस करे, और मोहम्मद शमी का वी डोंट नो क्या सिचुएशन है, ठीक है? ऐसे में समवन एक सिराज जिसको तुम पिछले 2-3 साल से रगड़ ही रहे हो, ठीक है? हुँ। उसने ऑलमोस्ट हर टॉम, डिक एंड हैरी टूर्नामेंट मैचेस सब खेले, रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा ओवर्स भी उसी ने डाले हैं। फिर जब एक्चुअली में एक फॉर्मेट जहाँ पर उसने रिसेंट टाइम्स में अच्छा भी किया है ओडीआईज़ में, उसको तुम वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे हो? ठीक है, तुम अर्शदीप को लेके गए, मेक्स सेंस, लेकिन तुम सिर्फ 3 पेसर को लेके जा रहे हो। दुबई में टूर्नामेंट होने वाला है, गर्मी का माहौल होगा, स्लगिश विकेट्स होगी, तुम 4 स्पिनर ले रहे हो और तुम 3 पेसर ले रहे हो। और इनफैक्ट इसके ऊपर ही जो मैं बात करना चाहता था कि और अभी जो करंटली इंग्लैंड की ओडीआई में भी सेम स्क्वाड है, उसमें तुम लोगों ने हर्षित राणा को लिया है। बुमराह के बदले तुमने हर्षित राणा को लिया, व्हिच काइंड ऑफ इम्प्लाइज कि हर्षित राणा मे बी एज़ अ बैकअप है। मतलब वो सिराज से पैकिंग ऑर्डर में आ गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है हर्षित राणा के साथ क्या सडनली ऑब्सेशन हो गया है। एक बार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हर्षित राणा ने ऐसा क्या कर दिया है लिस्ट ए क्रिकेट में या रेड बॉल डोमेस्टिक में कि हर्षित राणा को इतना इतना सपोर्ट किया जा रहा है या फेवर किया जा रहा है, क्योंकि मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, उससे बेटर स्टैट्स, जैसे मैंने बिना स्टैट्स देखे मैंने तुझे मैसेज किया था कि उससे बेटर स्टैट्स अंशुल कंबोज के होंगे। तो व्हाई नॉट अंशुल कंबोज? जब वो डेथ में भी बॉलिंग कर रहा है, वो 60 में भी बॉलिंग कर रहा है, वो तुम्हारे लिए जो ए कप जो भी था वो उसमें भी इमर्जिंग एशिया कप उसमें गया था, वहाँ उसने अच्छा किया था। व्हाई नॉट अंशुल कंबोज देन? अगेन मैं बताता हूँ, ठाकुर ये नहीं चाहता कि अंशुल खम्बोज आके खेले। वो पॉइंट ये कहना चाहता है कि इस पॉइंट पे तो कोई भी खेल सकता है इसके आगे, ये इसका पॉइंट है। तो मैं बार-बार बताता हूँ, मैं केकेआर का फैन हूँ। हर्षित राणा का टी20 से बनता है। अगर तुम चाहते हो कि समवन लाइक हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी खेले, तो तुम उसको क्यों उसको विजय हज़ारे नहीं खिलाया तुमने? हुँ। भाई उसने 9 लिस्ट ए गेम्स खेले, उसने व्हाइट बॉल के 9 गेम्स खेले, नहीं 22 15 या 22 खेले, सॉरी 14 खेले। 14, सॉरी मैं कंफ्यूज़ हो गया। तो 14 लिस्ट ए गेम्स खेले और 9 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले। उसने एज़ अ कलेक्टिवली 25 फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले।
लॉन्ग फॉर्मेट्स में। और ऐसा बंदा हमारे प्रीमियर टूर्नामेंट में काइंड ऑफ बैकअप है। अगेन ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन काइंड जितना दिख रहा है उससे समझ आ रहा है कि वही सिराज के आगे पैकिंग ऑर्डर में, व्हिच इज़ वेरी वियर्ड। और कहीं न कहीं उसका ये सबसे बड़ी बैक बात कर लिएगा। नहीं, दिक्कत ये है ना कि ठीक है उसने 14 मैच खेले हैं और उसके बाद उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। वो 14 मैच में कोई उसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं किया है जिसकी वजह से उसको मैं रीड कर देता हूँ। उसने 14 मैच में 22 विकेट लिए हैं 23.4 की एवरेज से, व्हिच इज़ फाइन, पर 5.54 की इकोनॉमी है उसकी, ठीक है? जो कि कोई इतनी अच्छी नहीं है ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से। खराब है। अच्छी क्या मतलब हर मैच में वो 56 रन दे रहा है, तो 56 रन अच्छे थोड़ी हो रहे हैं। वो 300 रन का टारगेट दे देगा मतलब टीम को। तो अगेन मैं इसी पे एक और चीज़ हर्षित राणा का अब देख, हर्षित राणा कहीं है ना वो वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता जैसे नीतीश कुमार रेड्डी है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लेयर्स हैं इंडिया में। जो एक प्रॉपर पेस बॉलिंग कर रहा है। हर्षित राणा वो भी नहीं है। हर्षित राणा जैसे बहुत सारे पेसर्स मतलब तुम लोगों ने आवेश खान को कंसिस्टेंटली चांस दिया। तुम लोग यश दयाल को इतना आगे कर रहे थे। तुम्हारे पास ऑलरेडी सिराज था एंड एक और मुकेश कुमार, मेरे को याद है मुकेश कुमार को तुमने साउथ अफ्रीका में खिलाया था। तुम वो सबको भूल के तुम हर्षित राणा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरे को उसका सेंस नहीं समझ आ रहा है। मुझे इससे अगेन कहीं न कहीं ना जो टेस्ट मैच अगेन ये थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ मैं सीधा और इस चीज़ पे बात करते हैं, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे अपने स्पिनर्स भी लेके गए और हर्षित राणा का इंक्लूजन जो मुझे एक एक काइंड ऑफ आइडिया दे रहा है, जो बॉर्डर गावस्कर में भी दिक्कत दिख रही थी कि हम बस अपनी बैटिंग को लंबा करना चाहते हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बैटिंग लंबी करना चाहते हैं, तो अगर मान ले कभी ज़रूरत पड़ी, कोई पेसर इंजर्ड है, तो हर्षित राणा अगर आ रहा है, तो हमारा ऑलमोस्ट 10वीं तक बैटिंग हो जाएगा, व्हिच इज़ आई डोंट नो, हम लोग इंग्लैंड वाले रूट पे जा रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। अब वहीं पर आता हूँ, मेरा एक सवाल है कि तेरे को क्या लग रहा है टू मैनी स्पिनर्स, अब मैंने क्यों ये चीज़ पूछा कुलदीप यादव को साइड में रखते हैं, वो उसका एकदम परफेक्ट उसका बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा। मेरे को एक चीज़ ऐसा हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ज़्यादा हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तीनों के 3 स्पिनर एक जैसे। हुँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है तीनों के 3 स्पिनर एक जैसे, जस्ट फ़र्क इतना है कि वॉशिंगटन है ना क्या कहते हैं ऑफ स्पिन डालता है, बाकी तीनों की तरह लेफ्ट हैंड बैटर्स है, तीनों की तरह डिफेंसिव काइंड ऑफ बॉलर्स है, कोई अटैकिंग। क्या इसके बदले तुम समवन लाइक मे बी युजवेंद्र चहल, मे बी वरुण चक्रवर्ती का अगेन नहीं भी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक अलग डायनामिक प्रोवाइड करता है। उसका विजय हज़ारे फिनोमिनल गया, उसके पहले भी जो भी डोमेस्टिक खेलता है फिनोमिनल गया है। तो तेरे को क्या लग रहा है कहीं न कहीं हम लोग रवि बिश्नोई भी एक नाम है, अगर अगर ये बैटिंग हाँ, बैटिंग ही सोच रहे थे तो रवि बिश्नोई भी एक नाम है जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है, ठीक है? तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो ऐसा लग रहा है जैसे सेंस नहीं बना रही हैं मुझे स्क्वाड में। जैसे जो तूने पॉइंट किया कि 3 प्लेयर तीनों सिमिलर काइंड के हैं और उनको लेके जाना वहाँ पे, तुम पता नहीं मुझे क्या अलग डायनामिक प्रोवाइड करेगा वहाँ जाके। अगेन ये ऐसा भी नहीं है कि तुमने मान लिया एक सेट युजवेंद्र ले लिया, कुलदीप ले लिया, बिश्नोई ले लिया। हाँ, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है खेलने के कि अलग-अलग ये ऑलमोस्ट सेम है। खाली इसका फ़र्क है ऐसा है कि एक्सपीरियंस का कम है। तो जडेजा एक्सपीरियंस्ड है, अक्षर उससे कम, वॉशिंगटन उससे कम है। वॉशिंगटन खाली एक ऑफ स्पिन का एडेड है। मैं मानता हूँ दुबई में मैच होने वाले, यूएई में बेसिकली मैचेस होने वाले, स्पिन होगा। लेकिन 5 मैचेस होने वाले गिन के अगर फाइनल तक हम लोग जाते हैं, 5 या 6 मैचेस होंगे और उसमें भी तुमको इतना तो कोई रूम ऑफ एक्सपेरिमेंट तो मिलेगा नहीं 4-5 मैचेस में। हुँ। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नी भी एक स्पिनर को कम करके या तो अपने एक पेसर भर सकते थे या तो एक एक्स्ट्रा बैटर भर सकते थे, क्योंकि अगर तो बैटिंग को देखे तो हमारे पास जो मेन 11 है उसके अलावा हमारे पास बैकअप में केएल राहुल है और यशस्वी जायसवाल है, दैट्स इट। तो केएल राहुल हमारी हर मर्ज की दवा है कि ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी करेगा, यशस्वी जायसवाल टॉप 3 में। मे बी समवन लाइक आई डोंट नो, मे बी नीतीश कुमार रेड्डी एक हार्दिक पांड्या का बैकअप हो सकता था वो, एक बहुत अच्छा हाँ। हार्दिक पांड्या का बैकअप हो सकता था, या मे बी समवन संजू सैमसन था हमारे पास, और कपल ऑफ ऐसे ऑप्शंस थे जो मिडल में बैटिंग कर सकते थे और स्पिन को बहुत अच्छा खेल सकते थे। स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बंदा स्पिन अच्छा खेल सके। तो मेरा वो थॉट प्रोसेस है। देखिए जो 3 स्पिनर है उसको देख के मुझे ये लग रहा है कि हमारी बैटिंग नंबर 9 तक जाएगी। तो छठे पे हार्दिक पांड्या आएगा, 7वें पे जडेजा आएगा, 8वें पे अक्षर पटेल आएगा एंड 8वें तक बैटिंग जाएगी और 9वें पे कुलदीप यादव, उसके बाद हमारे 2 पेसर्स खेलेंगे। तो तेरे क्या थॉट्स हैं इस पे? तू थोड़ा डिवेल कर। हाँ, मुझे भी लग रहा है कहीं न कहीं भाई, जो इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि हम कितनी लंबी बैटिंग रख सकें उतना अच्छा है। ताकि जैसे हमारे 5 बैट्समैन हो जाएँगे, उसके बाद जो भी ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है, वो सब लेके हमारे पास सिर्फ़ 2 पेसर और 1 कुलदीप यादव, 3 ही ऐसे लोग होने चाहिए जो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है। बाकी 8 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो ऑलमोस्ट प्रॉपर बैटर्स हैं, उसमें से 2 ऐसे या 3 ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये वही वाली बात है कि हम अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंट नहीं है, हम एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि हम रन्स ज़्यादा बनाएँगे, उसके बाद उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर हमने रन्स ज़्यादा दे दिए तो हम उसको चेस करने की कोशिश करेंगे, सिंपल एज़ दैट। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करो जितने भी लोग देख रहे हैं, कंटेन। अब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा, अक्षर पटेल बॉलर्स खराब है। द पॉइंट इज़ कंटेन। वो लोग कोई अटैकिंग बॉलर्स नहीं है। तो
40 से 50 में मे बी अर्शदीप बुमराह देख लेंगे। स्टार्टिंग मुझे में कहीं न कहीं लग रहा है कि जो गलती 2017 वाले चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी, वही गलती फिर से होगी यहाँ पे कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो जा रहा है जहाँ विकेट्स नहीं निकल रही हैं और फिर पीछे से टीम्स आके ब्लास्ट कर रही हैं। और फिर किसी दिन हमारी बैटिंग अगर फेल हो जाती है, मेरा हम उस मैच में दिखाई नहीं देंगे। मेरा जो पूरा पॉइंट है कि अक्षर, जडेजा और जडेजा को मैं इंक्लूड करूँगा इसमें, और वाशिंगटन, ये तीनों के तीनों है ना, कोई मिडल ओवर्स में अटैकिंग बॉलर्स नहीं जो तुम्हें विकेट्स निकाल के दे। ये तीनों के ये डिफेंसिव काइंड ऑफ तुम्हारे, इनफैक्ट जडेजा तो रिसेंट टाइम्स में उस लेवल पे रहा भी नहीं है। मेरे हिसाब से जडेजा का लास्ट टूर्नामेंट भी होगा और उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तो गायब है वो। वाइट बॉल सेटर जो कंप्लीटली गायब है। अक्षर पटेल भी वनडेज में उस लेवल का अटैकिंग बॉलर नहीं है। ठीक है, अभी तक उसने जितने भी वनडेज खेले हैं, उसके कोई ऐसे फिनोमिनल स्टैट्स नहीं है। अगेन बहुत अच्छा एसेट है, उसको इतने कंसिस्टेंट चांसेस भी नहीं मिले। सेम वॉशिंगटन, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी तुम एक, या तो एक एक्स्ट्रा बैटर, एक एक्स फैक्टर, मे बी रिंकू सिंह, सूर्या जो भी है, एक उस पे एक्स फैक्टर बैटर ले सकते थे, या तुम एक एक्स फैक्टर रवि बिश्नोई, मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था। रवि बिश्नोई कुलदीप यादव के बदले, और एक अगेन वो राशिद खान टाइप का बॉलर है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ना थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे मैंने हम भी एक बैटिंग से चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो अक्षर पटेल वाली बात है, उसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ी साइकोलॉजिकल या ज्ञान वाली बातें लगेगी। बेसिकली ओडीआई में ना टी20 से अलग रहता है और टेस्ट से भी थोड़ा-सा दोनों का मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे ना अक्षर पटेल जैसे बॉलर इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि टी20s में क्या होता है, तुम उनको मारने जाते हो तो तुम आउट हो जाते हो। वो तुमको कोई मैजिकल डिलीवरी या ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर देंगे। वही होता ये है वनडेज़ में कि तुम अगर उनको 6 रन्स एन ओवर निकाल देते हो तो तुमने बहुत अच्छा कर लिया। और वहीं अगर वो तुम्हारे अटैकिंग या एग्रेसिव फेज़ में आ गए तब तो वो मान लो विकेट लेके जाएँगे, लेकिन उनने उसके पहले उनने 6 रन्स एन ओवर दे दिया है और उसके बाद वो मार खा के विकेट लेके जाएँगे तो इवेंचुअली उनके स्टैट्स खराब ही दिखने हैं। चाहे अब तू 10 ओवर में 2 विकेट लेके 70 रन खाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे अटैकिंग बॉलर्स की ज़रूरत होती है। यहीं पर अगेन मेरा पूरा पॉइंट है, थोड़ा तुम्हारा स्ट्रेच लगेगा, लेकिन समझने वाली बात है कि एक जैसे 3 बंदे के बदले 2 को रखो। हम लोग अगेन इनके खिलाफ नहीं है, अच्छे हैं। अक्षर पटेल, जडेजा या वॉशिंगटन में से 2 को तो होना चाहिए ही था। बहुत अच्छा एसेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओवरडू करने की वजह एक अटैकिंग जाना चाहिए था। क्योंकि कहीं न कहीं माइंडसेट दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी ना वही डिफेंसिव जा रहे हैं कि नहीं, हम अपनी बैटिंग को कॉम्पेंसेट करें इन द नेम ऑफ कि हम लोग कॉम्बिनेशन अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा और कॉम्बिनेशन में जाना चाहता हूँ कि देखो क्या लग रहा है, कोई मिस है अगर 2023 के वर्ल्ड कप से अपने कंपेयर करें, ठीक है? तो लेट्स अश्विन में से, अश्विन था ना 2023 के वर्ल्ड कप में जितना मुझे याद है ना? स्कोर क्या पड़ता? तो उसके बदले वॉशिंगटन आ गया है, सिराज के बदले अर्शदीप आ गया है। यही 2 चेंजेज़ आए और कोई अक्षर पटेल नहीं था। अक्षर पटेल नहीं था, शार्दुल ठाकुर हुआ करता था। औ ओके, तो शार्दुल ठाकुर के बदले अक्षर पटेल आ गया, ओके। तो अगर तो 2023 के या सूर्या के बदले सूर्य भाई, सूर्या तो सूर्या बोले जायसवाल है, वो मैं समझ गया, सूर्य के बदले जायसवाल है। तो बेसिकली सिंपल कर देता हूँ, सूर्य के बदले जायसवाल है, अश्विन के बदले वॉशिंगटन है, फिर तुम्हारे सिराज के बदले अर्शदीप है, और अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर के बदले अक्षर पटेल है। कुछ 4 मेजर मेजर चेंजेस हैं। तो 2023 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड से कंपेयर करें और वो परफॉर्मेंस को रेट्रोस्पेक्ट में या कंसीडर करते हुए, तेरे को ये स्क्वाड कहाँ स्टैंड होती हुई दिख रही है? नहीं, जैसा मैंने बोला था कि यार ये स्क्वाड में ना मुझे कई मतलब डिफेंसिव स्क्वाड है ये। इस स्क्वाड में कई सारे लूप होल्स जैसे हैं जो मेरे को नज़र आते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ों के बदले ये चीज़ है वो अच्छी की जा सकती थी या ये चीज़ बेहतर की जा सकती थी। जैसे कि एक नाम है जो मैं लेना चाहूँगा, ईशान किशन का, ठीक है? ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया है वनडेज़ में कंपेयर टू ऋषभ पंत, जो कि ऐसा बोल सकते हैं कि ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत आ गए। तो ईशान किशन ठीक है, अभी करंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ईशान किशन का सिलेक्शन चाहता था, लेकिन ईशान किशन का अ, म ऋषभ पंत का जो ओडीआई करियर है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि जिसके बेसिस पे मतलब ऋषभ पंत को इतने बड़े टूर्नामेंट में मौका मैं दिया जा रहा है। मैं इसमें थोड़ा है ना, मैं डिफर करता हूँ, क्योंकि देख उसने बहुत कम वनडेज़ खेले, ज़्यादा वनडेज़ भी नहीं खेले उसने। तो लेकिन जितने भी भाई खेले मेरे साथ 33 वनडे खेल चुका है वो, 33 वनडे खेल चुका है, उसमें उसके 800 कुछ रन है सिर्फ। हाँ, देख मैं मानता हूँ उससे 33 वनडे, लेकिन अगेन तेरे को लग रहा है 33 वनडे उतने ज़्यादा नहीं। धोनी के बाद 2019 से खेल रहा है वो, तो उतने भी ज़्यादा नहीं। और इनफैक्ट मेरे को लास्ट उसका याद है जब वो अच्छा, उसने इंग्लैंड में कोई यार एक सेंचुरी मार के उसने मैच भी जीता था। तो मेरा होल पॉइंट इज़, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत इज़ फार बेटर इन वनडे एंड टेस्ट कंपेयर्ड टू टी20। और मेरे को लग रहा है कि मैं क्यों उसको ऋषभ पंत को केएल राहुल के भी आगे कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात, एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन है, स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, अभी जो रिसेंट जो पूरी अपनी न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें अकेला वही हमारा था कि कुछ बचा लेगा। एंड अगेन उसमें ना वो जो अपने बोलते हैं ना एक्स फैक्टर, एक मैच विनिंग कैपेबिलिटी मेरे को लगता है करंटली बहुत हाई है एज़ कंपेयर टू केएल राहुल की। जिस दिन वो अच्छा करेगा,
ही विल मेक श्योर कि वो जिता देगा और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो केएल राहुल से ज़्यादा अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा करेगा एंड ऑब्वियसली केएल राहुल से तो बहुत अच्छा विकेट कीपर भी है वो। तो मेरे को अभी भी लगता है कि ऋषभ पंत खराब मतलब पूरा पॉइंट ये था कि ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन अगर इन दोनों में से एक को चुनना है, मैं ऋषभ पंत को ही चुनूँगा क्योंकि रिसेंटली उसका लॉन्गर फॉर्म है, रेड बॉल में भी उसका अच्छा फॉर्म रहा है, ठीक है? मैं उसको खराब फॉर्म नहीं बोलूँगा, एक अच्छा विकेट कीपर है, स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है? अटैकिंग माइंडसेट है एंड एज़ कंपेयर्ड टू संजू सैमसन मुझे लगता है प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलता है ऋषभ पंत। तो ये मेरे थॉट प्रोसेस है। कहीं न कहीं मैं इस स्क्वाड में बस जी। मेरे जैसे अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं, ठीक है तुम रोल्स के लिए प्लेयर्स को फिट कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वो वाला सवाल आ जाता है कि भाई डोमेस्टिक की क्या वैल्यू है? क्योंकि देख, अगर तू जाके वॉशिंगटन सुंदर के डोमेस्टिक में लिस्टेड क्रिकेट के रिकॉर्ड्स देखेगा, तेरे को कुछ इतना खास नज़र नहीं आएगा कि वॉशिंगटन सुंदर किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है? ये अगर कोई भी क्वेश्चन रेज़ कर सकता है कि भाई किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है वॉशिंगटन सुंदर। तो कहीं न कहीं ना मुझे ये सारे जो ग्लेरिंग होल्स नज़र आ रहे हैं, मैं उससे इतना ये खुश नहीं हूँ। इसका इसका जवाब भी मेरे पास ये रोहित शर्मा क्योंकि रोहित शर्मा ने कई बार मेरे को याद है मल्टीपल इंटरव्यूज़ कहीं न कहीं उसने ना वॉशिंगटन सुंदर की बहुत बार डाली क्योंकि अगर वॉशिंगटन सुंदर का तुम इन जनरल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ही देख लोगे ना रिसेंट देखो तुमको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बंदे को लेने जैसा है, ठीक है? लेकिन रोहित शर्मा को बहुत पसंद है क्योंकि अगर तुम बात करो तो मैं तो उसके आगे साई किशोर जैसे बंदे को चांस दूँ, वो है ना? कि वो बंदा बहुत रिसेंटली बहुत मतलब मेरे को सच में साई किशोर के बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन जहाँ मिसिंग ही खाली अगर लोग लोग अगर खाली ऐसे रिकॉर्ड्स ऐसे देखें, कंपेयर करें तो श्रेयस गोपाल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, वॉशिंगटन सुंदर की जगह। जो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है और अटैकिंग बॉलर का ऑप्शन देता तुमको। लेकिन अगेन वही तुमने उसको एक भी मैचेस खिलाए नहीं, आईपीएल में कोई दिखता नहीं, वो वाली बात है। लेकिन सुंदर का कौन-सा वैसे तो यार यशस्वी जायसवाल भी कोई वनडे नहीं खेला है, वो भी नहीं, नहीं वनडे नहीं खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है। जायसवाल ने यार तुम से आज के टाइम पे अगर गिल नहीं होता तो मैं जायसवाल से शायद ओपन करा सकता था। मैं इतना टेम्प्ट होता। लेकिन एक बंदे की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि करुण नायर। तो जिसको पता ना हो तो करुण नायर जब विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने जाने वाला था तो ठाकुर से वो मिला था बैंगलोर में। ठाकुर ने उसको अपने पास बुलाया था और उससे हाथ मिलाया था। उसके बाद से तुम देख रहे हो बंदा 750 की एवरेज से खेल रहा है। लेकिन जोक्स अपार्ट बहुत लोग भाई एवरेज गिर गई, साढ़े 700 से उसका एवरेज 390 पे आ चुका है क्योंकि वो 21 रन पे आउट हो गया भाई कुछ। फाइनल्स में नहीं, मैंने देखा नहीं आज का फाइनल्स। तो मैं जो पॉइंट कहना चाहता था कि मैं एक स्टार स्पोर्ट्स का कोई एंकर है, वो भी बात कर रहा था कि इसको चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में होना चाहिए करुण नायर को। बहुत लोग बात कर रहे हैं। देखो, मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर कह सकते हैं कि करुण नायर ने जो रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में किया, उसके बाद विजय हज़ारे में जो किया, वो तो अनबिलीवेबल लगता है, ठीक है? ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन यार इस स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी। वो बंदा नंबर 3 पे खेलता है, नंबर 3-4 में तुम क्या श्रेयस अय्यर या विराट कोहली के बदले उसको खिलाओगे? जिस टाइप का इन दोनों का वर्ल्ड कप गया था रिसेंटली तुम हटाओगे और ये दोनों स्पेशली विराट कोहली चलो तो उसका टेस्ट क्रिकेट हटा दो, बहुत बकवास गया है। लेकिन वनडे में वो कंसिस्टेंटली उसने अच्छा किया है और अच्छा तो बहुत छोटा वर्ड है वो माइंड ब्लोइंगली अच्छा कर रहा है। तो तुम उसको नहीं हटा सकते और उसने बहुत डेकेड उसने किया। कमिंग टू करुण नायर बहुत अगेन हैंड्स डाउन उसने जो किया है उसको करते रहना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसको पक्का चांस मिलेगा। लेकिन ये विजय हज़ारे चालू होने से पहले उसकी 38 की एवरेज थी, ठीक है? लिस्ट ए में। तो कोई ऐसा नहीं था बहुत फिनोमिनल था, बहुत कंसिस्टेंटली फिनोमिनल अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से करुण नायर को जो जगह नहीं मिला है फेयर इनफ है। हार्ड लक है उसके ऊपर लेकिन अभी जगह ही नहीं बन रही उसकी। तो और ऐसा कोई बंदा तेरे को लग रहा है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है तेरे हिसाब से जगह नहीं बनती या व्हाटएवर? हाँ, मतलब करुण नायर की तो ऑफ कोर्स एक जगह नहीं बनती थी इस टीम में। साथ ही साथ मैंने देखा कि लोग जैसे संजू सैमसन की बात कर रहे थे, तो संजू सैमसन की भी मुझे उतना नहीं लग रहा है कि जगह बनती थी। जब तुम्हारे पास केएल राहुल, ऋषभ पंत को तुमको सिलेक्ट करना ही है, तो फिर संजू सैमसन एज़ अ स्पिन अच्छा खेलता है, हो सकता था। लेकिन फिर अभी जो संजू सैमसन का फियास्को हुआ है कि वो विजय हज़ारे नहीं खेला, वो एक अपनी एक अलग स्टोरी है भाई जो कवर नहीं, की जा सकती है अगर प्लीज़ किसी को प्लीज़ नहीं। बता प्लीज़ छोट जिसको नहीं पता उसके लिए तू बता क्या सीन है वो? जैसे मैं बताता हूँ, बेसिकली हुआ ये था कि सैयद मुश्ताक अली थोड़ा अबोव एवरेज गया था संजू सैमसन का और उसके बाद ऐसा था कि केरला क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप रखा था विजय हजारे ट्रॉफी के लिए, जो भी प्लेयर्स के सिलेक्शन के पहले कि भाई जो लोग विजय हजारे ट्रॉफी खेलने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग आए। मगर वो कैंप मैंडेटरी नहीं था सिलेक्शन के लिए। तो संजू सैमसन ने एक मेल लिख के केरला क्रिकेट बोर्ड को भेजा कि भाई मैं ये कैंप मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो क्योंकि संजू सैमसन ने उस कैंप में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस वजह से केरला क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि भाई संजू सैमसन को नहीं खेलना विजय हजारे ट्रॉफी, तो उन्होंने संजू सैमसन को सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे ये मिसकम्युनिकेशन है या जो भी केरला क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमने ध्यान नहीं दिया उस मेल पे या जो भी मिसकम्युनिकेशन हो गई, तो उस वजह से संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार लोग कॉन्टैक्ट पर्सनली नहीं कर सकते थे क्या कि फ़ोन पे कि भाई तुम खेलना चाहते हो कि नहीं? इतने सालों से वो वो तुम्हारा कैप्टन है।
पर ठीक है, ये फियास्को के बाद अभी बीसीसीआई बेसिकली इस पे एक मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या सिनेरियो है इसका, और ऐसे रिपोर्ट्स थी कि ये सिनेरियो क्लियर हो जाने के बेसिस पे संजू सैमसन का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो हमको दिख रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर भाई अगर अगर होता भी तो देखो, केएल राहुल के अपने दोनों सबसे बड़े क्रिटिक रहे, मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन उसने रीसेंट के व्हाइट बॉल में अच्छा किया है। इस व्हाइट बॉल में भाई वनडे में केएल राहुल मैं प्रिफर करूंगा ऋषभ पंत के भी ऊपर। मगर दिक्कत बस ये है कि ऋषभ पंत खाली लेफ्ट हैंडर वाला जो डायनेमिक प्रोवाइड करता है, बस वो उसके फेवर में जा रहा है। मैं तो केएल राहुल से डरा हुआ ही रहता, तो मैं तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत भाई को ही केएल राहुल की अगर किसी को बोलूंगा कोई मानेगा नहीं। 77 वनडेज के बाद 49 की एवरेज है केएल राहुल की, 88 है स्ट्राइक रेट से। मैं ये भी बताऊंगा कि रिसेंट टाइम से तो फेनोमिनल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगेन द फुल पॉइंट मेरा वो है कि प्रेशर सिचुएशन इसमें ना बहुत क्लोज कॉल है मेरे लिए। स्पिन को वो ज्यादा बेटर अटैक करता है ऋषभ पंत, वो बेटर विकेट कीपर है, स्पिन को ज्यादा बेटर खेलता है। प्लस मेरे को ऐसा लगता है, अब इसके लिए कोई स्टैट्स नहीं होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रेशर सिचुएशन में ऋषभ पंत ने ज्यादा बेटर तुम्हें परफॉर्म करके दिया अक्रॉस क्या बोलते हैं फॉर्मेट्स। वहीं पर केएल राहुल के पास हर चीज है, अपने लिए कई बार बात किया, केएल राहुल के पास एक बैट्समैन को जो चाहिए ना, उसके पास वो सारी चीज है। वो फिट है, उसको सारे शॉट्स खेलना आते हैं, उसके पास एक टाइम पे जब वो टी20 खेलता था 2016 के टाइम्स में, कैसे खेलता था। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ना वो जो एक एक होता है ना किलर इंस्टिंक्ट, वो उसी चीज की कमी है केएल राहुल, और इतने सालों से अभी तक कमी, वो मेंटालिटी की कमी है, और वो पंत में है, मेरा पर्सनल ऐसा। ठीक है, तो संजू सैमसन तो मेरे ऐसे भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे को लगता है संजू सैमसन कहीं ना कहीं ना एक क्या कहते हैं फर्स्ट कॉपी टाइप है, मेरे को लगता है केएल राहुल की, कि भाई अगेन उसके पास सब कुछ है, लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट वो कंसिस्टेंटली खराब खेलता है। तो अब अपने सीधा आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव्स की बात करते हैं, स्क्वाड का नेगेटिव्स की बात करके अपने प्रेडिक्शन पे जाएंगे। तेरे हिसाब से स्क्वाड की पॉजिटिव्स क्या है? स्क्वाड के पॉजिटिव भाई मेरे लिए ये है कि जसप्रीत बुमराह का सिलेक्शन हुआ है, मोहम्मद शमी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये मेरे लिए स्क्वाड के सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन जो हुआ है, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि भाई जो भी बीच में सिनारियो हुए थे वो श्रेयस अय्यर के साथ, उससे बहुत खुश हूँ भाई मैं कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन हुआ है। मेरे लिए तो यही चीज मेन। और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि हार्दिक पांड्या विजय हजारे नहीं खेल रहा है, तो भाई उसको कुछ हुआ तो नहीं है। तो हार्दिक पांड्या का नाम देख के भी मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं मेरे लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव एक तो है, जो अपने सारे मैचेस यूएई में होने वाले हैं, तो यूएई में ना IL T20 का सीजन अभी चल रहा है, ठीक है, और वो खत्म होते हैं कि 10 दिन बाद अपने मैचेस चालू हो जाएंगे, तो आई एम अज्यूमिंग स्लो एंड स्लगिश पिचेस होगी। तो उस नजरिए से अगर मैं देखूँ तो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, तुम्हारे पास शुभमन गिल है, तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे 11 में ना एक अच्छे स्पिन प्लेयर्स हैं व्हाइट बॉल के उसमें, स्पेशली ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या में मैं काउंट करना चाहूंगा कि ये तीनों अच्छा स्पिन खेलेंगे और अटैकिंग स्पिन खेलेंगे। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि हमने कहीं न कहीं इसी चीज़ को सोचते हुए जो बैटिंग लंबी की है, एक्चुअली में फ़ायदा आएगा, क्योंकि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन, ये दोनों भी स्पिन अच्छा खेलता है। जडेजा पे मैं सेम चीज़, सेम थॉट्स नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये दोनों भी स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो और उसके अलावा अपने सारे मैचेस शायद एक ही ग्राउंड पे होने वाले हैं, 1 या 2 ग्राउंड पे होने वाले हैं, तो वो ट्रैवल फटीग भी नहीं रहेगा। तो वो भी मेरे हिसाब से एक एडेड है। और ये सब के अलावा मेरे को जो चीज़ ऐसा लग रहा है कि रिसेंट टाइम में जिस तरह से रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में खेला था, उसके बाद जो यहाँ पे श्रीलंका में भी खेला था, तो वो जो माइंडसेट है, मैं उस चीज़ से काफ़ी पॉज़िटिव हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा कि अपने ने बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। तो इस चीज़ से मैं खुश हूँ। मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कंपेयर टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अपने लास्ट स्क्वाड एनालिसिस किया था, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। लेकिन तेरे हिसाब से नेगेटिव्स क्या है? तो मेरे लिए अगेन नेगेटिव्स में कहीं न कहीं मुझे वही लग रहा है कि जो स्लो स्लगिश पिचेज़ हैं, वो कहीं हमारे बैटर्स को उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि वाइड बॉल में भले वो लोग ने अच्छा किया, लेकिन श्रीलंका में भी हम लोग स्ट्रगल किए थे, और हम लोग न्यूज़ीलैंड के सामने तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ हो गए थे। और एक बहुत बड़ा जो सबसे सबसे बड़ा इश्यू मुझे लग रहा है भाई, हार्दिक पांड्या को अगर कुछ हो गया, जो एक्चुअली वर्ल्ड कप में हुआ था, तो भाई तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या का कोई बैकअप, कुछ कुछ भी एक्सिस्ट ही नहीं करता। एनीथिंग भाई, तुम लार्गो रेड्डी को, लार्गो ठाकुर, जैसा भी कोई नहीं है भाई इस बार तो। अरे इनफैक्ट तो नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बंदे को भी अगर तू रख भी लेगा ना स्क्वाड में, तो भी जो हार्दिक पांड्या का स्टेचर है ना, कि भाई जो अपने बोलते हैं कि भाई जब मुश्किल वक्त, तो हार्दिक पांड्या सख्त, अपने ने T20 वर्ल्ड कप में देखा ना भाई, मतलब मेरे को लगता है मैनकाइंड की हिस्ट्री में, एक स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में एक बंदा इससे घटिया स्लम्प्स में से नहीं गया होगा, और जो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने रिडेम्पशन आर्क दिखाया है, एक मूवी की तरह, तो एक वो बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि हमारे पास बॉलिंग, मेरे को लग रहा है ना अगेन बुमराह और शामी पे बहुत रिलाय कर रहे हैं, और दोनों के दोनों इंजरी प्रूफ। मैं अर्शदीप से इतना भी वो नहीं रखूंगा कि भाई वो आके ऑडियंस में कुछ कर देगा। मुझे मैं आगे अपनी बॉलिंग में कहीं ना कहीं लग रहा है। अर्शदीप से खाली भाई मेरी एक ही शिकायत है। भाई मैं विजय हजारे ट्रॉफी में ना देख रहा था अर्शदीप के परफॉर्मेंसेस, पंजाब की मैच की हाइलाइट, सिर्फ अर्शदीप बॉलिंग सेक्शन अर्शदीप के लिए, ठीक है। भाई अर्शदीप की पेस गिर गई है यार, अर्शदीप की पेस नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ना
अर्शिन कुलकर्णी की एक सेंचुरी है महाराष्ट्र वर्सेस पंजाब के मैच में, उसमें देखना अर्शदीप की पेस देखना जाके खाली 125 127। भाई भुवनेश्वर कुमार जिस चीज के लिए ट्रोल होके निकल गया बाहर, वो मतलब ये पेस पे खिलाना है तो भाई मैं भुवनेश्वर कुमार को खिला लूं। तो मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मे बी वो स्विंग कराने के लिए स्लो डाल रहे हैं। उसको दे दे रहा है, सेट देते स्विंग नहीं कर डेथ रहा है। ओवर्स में कौन सी स्विंग होगी भाई, उधर भी पेस कम आ रही थी। मेरे को लग रहा है या शायद वो अपना पूरा मतलब जोर नहीं लगा रहा है इंजरी से बचने के लिए, या तो मेरे को अगेन नेगेटिव भी हुई है। मेरे को जो अपनी बॉलिंग लग रही है वो उस लेवल पे नहीं लग रही है। ऐसा भी नहीं किया तुमने कि एक तो बैटिंग में 1-2 बंदे शॉट लग रहे हैं मुझे, चलो ठीक है वो बैकअप्स में है। तो बॉलिंग में भी तुमने कोई ऐसा डायनामिक बॉलर्स नहीं खिलाते कि तुम एकदम श्योर शॉट। अब अगेन मुझे वही लगा अगर बुमराह है तुम्हारा इंजर्ड है, तो क्या मैं इतना श्योर हूँ कि हमारे बॉलर्स कंसिस्टेंटली विकेट निकाल पाएँगे? रन्स रोकने वाली बात नहीं, जो ठाकुर ने बोला अंडरलाइन करो, कंटेंट नहीं करना है, विकेट्स लेने हैं। ये इंग्लैंड का भी करंट माइंडसेट ऐसा था कि तुम हम पे 300 मारोगे, हम 350 मारेंगे। वो वाला उनका माइंडसेट है, वो बहुत बकवास माइंडसेट है मेरे हिसाब से। तो मैं उस चीज़ में देखना चाहता हूँ, मे बी समवन लाइक बिश्नोई अच्छा रह सकता है। लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव्स, तो मैं एक्चुअली में खुश हूँ। एक जो सबसे बड़ा मेरे को नेगेटिव लग रहा है जो करंटली ड्रेसिंग रूम का माहौल है। इतनी सारी लीक्स आई हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया। गौतम गंभीर अपना एक अलग पीआर लेके निकला हुआ है। भाई अलग-अलग न्यूज़। भाई मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, ऑफ टॉपिक है। अर्नब गोस्वामी विराट कोहली के ऊपर वीडियो बना रहा था और मतलब वो अपना जो भी वो करता है 9 हर रोज रात को 9 बजे करता है। भाई वैसा बंदा अगर बात कर रहा है तो मैं कैसे ना मानूं कि कुछ ना कुछ लिंक है हमारे भाजपा के नेता से। तो और भाई ये मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए ना यार कि तुम सरफराज खान को बोल दिए लीक कर रहा है न्यूज़ और मोहम्मद सिराज को टीम से निकाल दिए। ठीक है प्रोपोगेंडा है, लेकिन इतना तो विजिबल ना तो कि भाई ऐसे दिखने लग जाए कि अरे लग तो रहा है कुछ। निकाल अगर रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर नहीं हुआ ना किसी रीजन से, तो मैं रिंकू सिंह को बोलूंगा भाई जल्दी से पोल उठा और बोल तलाक। लेकिन तो मेरे को है ना पूरा पॉइंट मेरे को लग रहा है कि स्क्वाड अच्छा कर दिया अजीत अगरकर। मेरे को लग रहा है कंसिस्टेंटली जब से वो आया वो स्क्वाड तो अच्छी सिलेक्ट करके दे रहा है, बैरिंग एक आध ब्लप्स, लेकिन वो बनने तो तुम्हें वो भेज रहा है। सबसे अच्छी बात है भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ रहा है, सब बोल रहा है। एक्चुअली एक बेसिक चीज का नहीं, इनफैक्ट बॉर्डर गावस्कर के टाइम भी उसने पूरा स्क्वाड बना के भेज दिया था। अब वो था तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के ऊपर ही कि उनको इस्तेमाल करना। तो मैं अगेन गौतम गंभीर को ही देखना चाहूंगा कि ये सब अमिड्स ऑल दिस केओस आई होप वो सब कुछ बुला के विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ बैठे गले लगे कि भाई लोड वाली बात नहीं है, अपने जीतेंगे। और जीत जाओगे भाई तो गौती भाई तुमको थाला के ऊपर लोग रखेंगे। आपकी पीआर तो स्ट्रांग है ही, आपको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है ना कि नेगेटिव्स है वो है लैक ऑफ ओडीआईस। भाई हम लोग एक्चुअली में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से 3 मैचेस खेले श्रीलंका के और 2-3 जो अफ्रीका के सामने खेले थे वो तो ना के बराबर थे भाई, उसका तो कोई लेना-देना ही नहीं था। तो तेरे को क्या लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज होगा ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट? मुझे लग रहा है ना भाई कि अब हर फॉर्मेट में जैसे ना क्या हो रहा है, जितना ज्यादा वनडे लाइक टेस्ट और टी20 की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा हो गई है, मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ ओडीआईज आगे चल के हमेशा एक प्रॉब्लम रहने वाली। ठीक है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, कई और टीम्स के लिए भी ये सेम इशू रहेगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में हो रहा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो ही रहा है। तो कहीं न कहीं वनडेज़ जो 4 साल में एक बार वनडेज़ का टूर्नामेंट का वो आ रहा है, कहीं न कहीं उसकी वजह से लैक ऑफ ओडीआईज़ हमेशा एक प्रॉब्लम रहने वाली है। भाई फिर भी तो समवन लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देख भाई, वो लोग कंसिस्टेंटली तो भी उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सामने भी सीरीज खेली। वो लोग ने एटलीस्ट अपने जितना कम नहीं खेला उन्होंने यार। और उसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, अपने ने इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन की बात की थी कि भाई तुम एक बड़ी सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसे बॉर्डर गावस्कर थी, तो ये जो इंग्लैंड के सामने हम लोग ओडीआईस खेल रहे हैं उसके बाद हमको ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल लेना चाहिए था। एक एक है ना हाई ऑक्टेन ओडीआई की सीरीज होती है और इनफैक्ट अभी जो 3 टी20 होने वाले हैं इंग्लैंड के सामने कोई सेंस नहीं है यार उसका। तो उसके बदले तुम 5 ओडीआईस खेल सकते थे। तो मेरे को लग रहा है ये एक्चुअली में इशू है। और इसका भाई देख मैं दूसरों की टीमों की बात नहीं कर रहा, मुझे उनसे कोई लेना-देना है। मैं इंडिया क्रिकेट की बात कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत हाँ, खराब शेड्यूल की। तो है भाई तेरा लेना-देना लिस्ट में। वह वही तो कंटेंट देते हैं यार थोड़ा बहुत। लेकिन ठीक है भाई, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं। भाई पाकिस्तान की एक्चुअली में भी वेस्ट इंडीज़ को लपेट लिया उन लोग ने। लेकिन आप प्रेडिक्शंस की बात करते हैं भाई और उसके बाद अपने रैप अप कर देंगे, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। पहले तू प्रेडिक्ट कर हमारे भाई हमारे नॉस्ट्रेडामस ठाकुर अ, भाई क्या रख रहा है क्या अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूँगा भाई। अभी तो प्रेशर है क्या तेरे पे? नहीं, नहीं, बहुत प्रेशर नहीं है भाई। अभी मैंने ना वो प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचा नहीं है, कि मतलब क्या हो सकता है, क्या उतना ज़्यादा बाकी टीमों की स्क्वाड पे भी ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए अभी तो मैं उतना कुछ प्रेडिक्ट मैं अगर प्रेडिक्ट नहीं करूँ बेटर है क्योंकि भाई मेरे अंदर एक वो नेचुरल बायस आ जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है अपने
मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को लगता है मैं बोलूँगा तो उसके कारण भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है अपना काम, ठीक है? एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूँगा यार कि अपने फाइनल्स तक तो जाएँगे यार। मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए अपने को फाइनल्स खेलने से। पर देखो भाई यार अच्छा, तो मेरे को ये बता कि तेरे हिसाब से कौन एक मेजर चैलेंज दे सकता है इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में? मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक चीज़ जो अलग हो सकती है प्रीवियस वर्ल्ड कप से, वो ये है कि भाई इंग्लैंड अच्छा कर सकता है। जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने अच्छा नहीं किया था, वो चैंपियंस ट्रॉफी में वो अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंग्लैंड में मतलब पाकिस्तान में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। रीसेंट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड को पाकिस्तान में खेलने का। तो वनडे, टी20 टेस्ट सब खेले हुए हैं। अब तो ना उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। हुँ। पर लेकिन वो सेम एक्सपीरियंस तो इंग्लैंड को इंडिया में भी था। वो लोग तो पड़े ही रहते हैं यार। जॉनी बेयरस्टो को ले ले, वो तो मतलब ऐसा था कि वो 6 महीने इंडिया में ही रहता, तब जाके साले ने केकेआर के सामने सेंचुरी मारी थी। 6 महीने में एक अच्छा मैच खेला था, वो भी केकेआर के सामने। लेकिन हाँ, तो मैं क्या अगर अगर तूने सैम की बात करी दिल्ली अगर तू देखे तो बाकी टीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना उनको। हाँ, ये ये चीज़ को मैं मानूँगा, ये चीज़ को मैं मानूँगा, लेकिन देख कुछ एक्सेप्टर टीम्स की मैं बात कर सकता हूँ। मेरे को ऑब्वियसली एक ऑस्ट्रेलिया तो रहेगी। मेरे को लग रहा है कि ना ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस के अंडर पैट कमिंस एक अलग ही मिशन मोड में है कि वो अब है ना कोई भी आईसीसी को हल्के में नहीं ले रहा है। तो एक पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया को तो मैं मानूँगा। देख एक और टीम की मैं बात करना चाहूँगा जो एक्चुअली में इस चैंपियंस ट्रॉफी की डार्क हॉर्स हो सकती है। 2 टीम, एक तो अफ़गानिस्तान, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, उनको सीरियसली लो। इन कंडीशंस में उनको सीरियसली लो। यूएई और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत खेला है, यूएई में तो बहुत ही ज़्यादा खेला है और पाकिस्तान में भी उनके प्लेयर्स ने बहुत खेला है, तो मैं उनको बहुत सीरियसली लूँगा। मैं शॉक नहीं होऊँगा कि अगेन अगर वो लोग कोई सेमीफाइनल, फाइनल्स अगर वो लोग खेल रहे हैं वो टीम, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊँगा। मुजीबुर रहमान को लोग ने नहीं लिया, मैं थोड़ा मेरे को अजीब लगा, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान मैं की बहुत बात खुश करो। हूँ मुजीबुर रहमान को नहीं लिया भाई। मैं बहुत खुश हूँ। अगेन मतलब अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा तो, लेकिन अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं शॉक था। पाकिस्तान की टीम देख रिसेंटली उन्होंने अफ्रीका में ओडीआई सीरीज़ हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया ओडीआई सीरीज़। ठीक है, आर्ग्यू कर सकते हैं कि दोनों ही टीम थोड़ी हल्की थी, लेकिन फिर भी बड़े फीट है ये कंपेयर टू जिस तरह की पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है। मैं कहीं न कहीं उनको इतना तो लेवरेज दूँगा कि यार कि वो लोग अपने घर में तो शॉक कर सकते हैं लोगों को। आई एम प्रिटी श्योर टॉप 4 में आ सकते हैं। हाँ, भी अगर वो लोग टॉप 4 में नहीं आ पाए, तो मेरे को आने वाले 10-15 साल तक पाकिस्तान का कुछ दिख नहीं रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो ये मेरे प्रेडिक्शंस है। तो आई होप अपने सब। अब मेरा क्वेश्चन है मतलब तू ये मुझे ये बता अगर मान ले तेरे को प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए 3 नाम देने हो तेरे हिसाब से, तो कौन हो सकता है? देख एक तो ओके, मैं अगर मैं उस तरीके से बात करूँ तो मेरे को कुछ बंदे, एक हार्दिक पांड्या मैं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एडम ज़ैम्पा का मैं नाम लूँगा। अक्रॉस द कंट्रीज़ आ रहे हैं ना अपने, तो एक एडम ज़ैम्पा का नाम लूँगा क्योंकि भाई अगेन बहुत अंडररेटेड बंदा है वो, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड बंदा है। और एक बुमराह मेरे हिसाब से, मेरे को और कोई दिख नहीं रहा है यार, पाकिस्तान से भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। इंडिया से मैं विराट कोहली का नाम लेता, लेकिन रिसेंटली अब हालाँकि वो कोई बाबा के वहाँ, मतलब अगेन बुरा मत मानना, मैं जानता नहीं वो बाबा कौन है, लेकिन मैंने बहुत फेमस है, मेरे को इतना पता है। तो कोई कोई तो बाबा है, रिस्पेक्टेड बाबा है, उनके वहाँ जाके आया, मैंने सुना कि किसी उतर भी है। करोड़ के बाद होता। हाँ, कोई तो है। तो एडम ज़िम्पल, अ, हार्दिक पांड्या, बुमराह स्लैश कुलदीप यादव मैं बोलना चाहूँगा। मुझे लग रहा है ये पूरा टूर्नामेंट स्पिन का होगा, स्पेशली इंडिया के लिए तो स्पिन का ही होगा। तेरे तेरे हिसाब से कौन? मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट में ना बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ज़्यादा होंगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो एंटरटेनमेंट बैटिंग से ही आता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेट नहीं, पाकिस्तान में डेफिनेट, लेकिन इंडिया जो यूएई में खेलेगा उसका क्या? हाँ, बहुत तो मैचेस। वो तो ठीक है। मेरे मेरे हिसाब से ना भाई इस बार मतलब जैसे हमने डार्क हॉर्स में अफ़गानिस्तान को रखा था, एक बंदा जो डार्क हॉर्स हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए वो है गुरबाज़, ठीक है? गुरबाज़ हो सकता है भाई। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों दूसरा नाम आ रहा है मार्नस लबुशेन का, ठीक है? कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है और उसमें बैटिंग मार्नस लबुशेन के लिए जो कंडीशंस हैं वो सब है वो ज़्यादा ऐसे सूटेबल होंगी। और तीसरा नाम मैं भाई वापस बुमराह का ही दूँगा कि अगर इंडिया जीता है तो भाई बुमराह का उसमें बुमराह हटा दे, अपने बुमराह सबके लिए होगा, बुमराह के अलावा कोई बता दो। बुमराह के अलावा भाई अगर सब कुछ इंडिया के लिए अच्छा जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रोहित शर्मा का होगा भाई। रोहित शर्मा जैसी विकेट्स है और जो इंटेंट के साथ पावर प्ले में खेलेगा, तो रोहित शर्मा मेरे लिए तीसरा नाम मैं रहेगा भाई। एक एक और बंदे का जो तूने बात किया गुरबाज का, मैं उस पे जस्ट बताना चाहता हूँ, अगर तुम गुरबाज के रिसेंट परफॉर्मेंस जाके देखोगे, तुम्हारा जबड़ा फट के ज़मीन पे गिर जाएगा।
पर मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बुमराह अरे गुरबाज के पास बैट स्पॉन्सर क्यों नहीं है भाई अभी तक? कोई कंपनीज क्यों नहीं अप्रोच कर रही उसको? भाई होगा देख, दो पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो उसको पैसे ज़्यादा चाहिए, अपनी ऐसा ही कुछ होगा, या तो मेरे को लग रहा है कोई अफ़गानिस्तान वाला एंगल है कि कोई शायद कंपनी अफ़गानिस्तान को आई हैव नो आइडिया भाई। क्योंकि भाई अगर तुम लोग गुरबाज के रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तुम और बेसिकली अफ़गानिस्तान वाला एंगल तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बैट स्पॉन्सर तो मार्केटिंग के लिए होता है, ठीक है? पता नहीं भाई गुरबाज जितना ओवर द ग्लोब खेल रहा है और जितना अच्छा खेल रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। टी20 साउथ अफ्रीका टी20 का मैं मैच देख रहा हूँ, पागलों की तरह मार रहा था उधर। और वो छोड़ भाई, रिसेंटली उसने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े-बड़े देशों के सामने उसने डिफिकल्ट कंडीशंस में बहुत अच्छा खेला। भाई उसके इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके एक्चुअली में बाबर आजम जितनी बाबर आजम के वनडेज़ में शायद थोड़े ज़्यादा है, लेकिन उसके 8-9 सेंचुरीज़ हो गई यार गुरबाज की। 23 साल का बंदा है, वनडे में 8-9 सेंचुरीज़ करके बैठा है। भाई अपने से 2 साल छोटा है यार। मुझे नूर अहमद का भी ऐसा हो रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान का टूर्नामेंट अच्छा करता है तो नूर अहमद मेरे को लगता है लपेटा जाएगा इससे, मेरे को लग रहा है वो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वनडेज़ में आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगेन अगर वो कर सकता है उसमें पूरी पोटेंशियल, तो मेरे हिसाब से अपने इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, अब अननेसेसरीली लंबा खींच रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो। लेकिन एक बात कहनी थी कि तुम में से 75% लोग ऐसे हैं जो साले सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे पास अलग-अलग कुछ जोक भी नहीं रह गया है तुम पे क्रैक करने का। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं शर्म से मरना पसंद करता। क्योंकि भाई रोज़ आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो शर्म वाली बात है भाई। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक्चुअली में शर्म से मर जाता। 1-1 घंटा लंबा वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। तो भाई क्या क्या किस टाइप के एकदम मतलब कैसे लीचर ऑडियंस बना रहे हैं यार अपने, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है भाई, जो भी हो जैसे हो यार, हमारी ऑडियंस हो आप। तो थैंक यू सो मच।